तो जब हमने ये फाइल 3 वाला काम कंप्लीट कर लिया है, तो अब जब फाइल 4 पे जाने से पहले हमने क्या करना है कि ये जो फाइल 3 वाला सारा डाटा है इसको हमने कॉपी करना है, फाइल 3 वाले सारे डाटा को कंट्रोल सी। और फिर इसी तरह जो ऑनलाइन हमारे पास जो फाइल शेयर हुई हुई है उसमें हम क्या करेंगे, ये फाइल 3 वाला डाटा पहले सेव कर लेंगे, बैक स्पेस करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे जी 12, और 12 के बाद हमने ये लिख दिया। तो ये फाइल 3 हमने सेव कर लिया, इधर मैटिक सेव हो गई है। अब हम फाइल 4 पे जाते हैं, फाइल 4 का फाइल 4 में काम करते हैं हम। तो फाइल 4 अब ओपन करते हैं, और फाइल 4 क्या है, अपर बाउंड के। अब हम अपर बाउंड फाइंड करना चाह रहे हैं कि वो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किस पे आ रही है। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, फिर हम आ जाएंगे एफएम पे। एफएम पे आ जाएंगे तो अब जिधर हमने वो लोअर वैल्यू लिखी थी ये वाली, अब हम इसमें हाईएस्ट वैल्यू लिखेंगे उसकी। तो हाईएस्ट वैल्यू जो यानी सबसे आखिर वाली वैल्यू है पाकिस्तान की, अब वो हम करेंगे जी। इधर आखिर में देखें तो ये 2 फरवरी की ये पाकिस्तान की ये आखिर वाली वैल्यू है। तो ये आखिर वाली वैल्यू हम यहाँ से कॉपी करेंगे, इसको मिनिमाइज़ करेंगे, बंद नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया कि बार बार इसको यूज़ करना होता है। तो इसमें यहाँ पे हमने ये आखिर वाली वैल्यू ले ली। अब आखिर वाली वैल्यू लेके फिर वही प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे। प्रोसीजर वही कौन सा अप्लाई करेंगे कि ये हम तीनों सेलेक्ट करेंगे, तीनों सेलेक्ट करने के बाद इसको अनकमेंट करेंगे। अनकमेंट करने के बाद यहाँ पे दरमियान में कर्सर इसके ला के फिर इसको कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से कमेंट कर देंगे। अब यही ये जो हमने कॉपी किया हुआ है ये हम पेस्ट करेंगे। तो अब हम इसने Z-60.1508 अब देखें, और y ये रूट दे दिया है, यानी कि जो फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू इसकी जो है वो x की इस वैल्यू के लिए है। तो ये जो x की इस वैल्यू के लिए है, अब ये नेगेटिव वैल्यू आ गई है कि x की इस नेगेटिव वैल्यू के लिए ये हमारे पास होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उधर से इंक्रीज करते करते फिर नेगेटिव वैल्यूज़ की तरफ आ गए। तो ये तो डोमेन, तो हमने कोई x की को पॉजिटिव वैल्यूज़ लेनी है, नेगेटिव वैल्यूज़ की तो कोई सेंस नहीं बनती। कि हम तो कह रहे हैं कि अगर इन वैल्यूज़ को डेज के साथ एसोसिएट करें तो फिर डेज के साथ एसोसिएट करें तो फिर इसका मतलब ये है कि वो ये नेगेटिव हम कैसे कहेंगे कि ये डे 1 है, डे 2 है या डे 3 है। यानी डे 1 अगर हम कहते हैं सपोज कि ये जिस तरह पहले था कि 42 पॉइंट समथिंग, ये डे 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उससे आगे कोई होना चाहिए कि डे 2। फिर इसके लिए क्या करते हैं कि ये हमारा ये जो फंक्शन था, इसका मतलब है फिटेड फंक्शन जो हमने लिखा था, ये जो किया है कोसाइन या फोरियर सीरीज की फॉर्म है। क्योंकि साइन और कोसाइन की वजह से ये बड़ा कोई वो, क्योंकि साइन और साइन कोसाइन में वो डोमेन्स इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव वो और वैल्यूज़ आ जाती हैं, और कुछ जिस वजह से ये हमें इशू आ रहा है। तो इस वजह से इशू आ रहा है, यानी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई है, फाइल 4 में हमें पता चला है कि ये इसका ये जो हमारा अपर बाउंड है, ये अपर बाउंड नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब है कि ये कोई गड़बड़ है। ये इसका मतलब है हमने फंक्शन फिट तो कर लिया है, लेकिन फंक्शन फिट करने के बाद उसकी जो डोमेन है वो कोई पॉजिटिव वैल्यूज़ नहीं आ रही, हमें डोमेन पॉजिटिव वैल्यूज़ में चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम वापस चले जाएंगे किस पे, फिटेड फंक्शन पे। फिर दोबारा हम फिटेड फंक्शन दोबारा फिर कोई फंक्शन फिट करेंगे, जो प्रॉपर फिट होगा वो फंक्शन, फिर उसमें ये सारे स्टेप्स करते आएंगे। फिर उसके बाद आगे देखेंगे कि वो फिर वो फिर ये पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही हैं कि नहीं। जब तक ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड पॉजिटिव नहीं आता, इसका मतलब है कि वो फंक्शन हमने कोई प्रॉपर उस तरह का फिट नहीं किया। क्योंकि हमने अगर टाइम के साथ एसोसिएट करना है तो टाइम तो पॉजिटिव होता है, तो ये तो नेगेटिव वैल्यू आ गई है।
तो इसलिए फिर यहाँ पे ये प्रोसेस ख़त्म करेंगे और दोबारा से स्टार्ट करके हम वही फिटेड फंक्शन दोबारा फाइंड करेंगे। यानी कि पहले एक्सपोर्ट करेंगे, फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें करके तो फिर यहाँ तक आएंगे, फिर चेक करेंगे कि वाकई अब इसमें अपर लोड बाउंड और अपर बाउंड पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे और वो जो फाइल 5 है और फाइल 6 है वो सारी अब आगे फिर हम करेंगे उसमें फिर